ये बांके बिहारी लालजू, राधा वल्लभ लालजू, राधा रमन लालजू ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम ही ऐसे रूप में है। ये मतलब कारीगर से नहीं आए हुए हैं, ये स्वयं प्रकट। तो आपको क्या सुख मिलता है, ईमानदारी से बताना। गए ऐसे देखा, वह जय भगवान की, चले आए, रोमांच हुआ, आंसू आई, आपके अंदर विकलता आई कि आज मैंने साक्षात प्रभु को देखा? नहीं आई। क्यों? दृष्टि नहीं है तो सामने बांके बिहारी लालजू ये वृंदावन में प्रकट हुए, निधिवन में प्रिया प्रीतम का मिलित रूप है। और भजन करो और भाव जागृत हो, फिर जाओ, फिर सामने देखो तो चिल्ला कर रो पड़ोगे, मेरे ठाकुर, मेरे प्रीतम। अब ये पंढरपुर में विट्ठल भगवान विराजमान है, साक्षात विराजमान है, चल के आए स्वयं, पुंडरीक जी के घर ही तो आए। कितनों को सुख मिलता है। और उन्हीं भक्तों को जब तुकाराम जी, नामदेव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष देख तो बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं साथ उनके, समझ पा रहे हो? हमारा उद्देश्य है हम किसी संत भगवान से जहां हमारी श्रद्धा बैठ जाए, नाम ले ले, मंत्र ले लो, खूब जपे, फिर हम जान जाएंगे। हो ऐसे अगर ढूंढते चले तो पूरे विश्व में ढूंढ आओ, आभूषण बनता ही मिलावट में है। शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बन सकता। समझ रहे हो हमारी बात? ये शरीर की रचना ही मिलावट से हुई, पाप और पुण्य। जब हम इस शरीर को झांक करके देखेंगे तो इसमें कुछ सद्गुण मिलेंगे और कुछ आपको अवगुण भी मिल सकते हैं, क्योंकि रचना है ना इसकी। अरे इनको गुस्सा बहुत आता है। अरे ये तो ऐसा, अगर आप जांच करोगे तो चाहे जो आभूषण उतरा के जौहरी के पास ले जाओ, उसमें मिलावट होगी। हार है, कंकड़ है, कुंडल है, क्योंकि वो आकार तभी धारण किया जब उसमें मिलावट हुई। तो ये शरीर मिलावट का है, इसके अंदर जो तत्व है वो मिलावट वाला नहीं है और वो आकार नहीं धारण किए। ये आकार मायाकृत है। इसको देखोगे तो ये गुण दोष से मिश्रित बना हुआ है। जो संतों को देखा जाता है वो ये नहीं देखा जाता, अंदर की बात। अंदर वाले नेत्र ही नहीं तो कैसे जानोगे कि कौन किस कोटि का है? महाराज आपने ये तो पूरा उत्तर दे दिया, बट आगे एक और भाव लिख रहे हैं। हाँ, जैसे आजकल काफी लोग कथावाचक और गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं राम कहो, आपकी श्रद्धा राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या? नाम में? हमारी प्रार्थना समझो, हम काहे को दोष दर्शन करें भैया? हम देखो, हमारे अगर सत्संग को आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो प्रश्न नहीं रहेगा। इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का, ये मायाकृत है, इसी सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। अब स्थिति जो भागवतिक है, दोनों बात समझना बहुत धैर्य से। ये शरीर मायाकृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा? क्योंकि खुद शरीर में आसक्त है। तो हम सदगुरु का जब वर्ण करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हो गई। आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्णता आ गई। हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार कर लेना। यदि हमने भावुकता में किसी को भी गुरु मान लिया है और उनके संग से हमें दोष दर्शन होता है, तो हमें संग नहीं करना चाहिए, पर उनके नाम में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो, अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे और जहां हमारा भाव बनेगा
वहां सत्संग सुनेंगे, हम निंदा नहीं करेंगे, पर हम वहां संग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के संग से हमारा दोष दर्शन होता है। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। कोई बोलेगा तो भगवान का नाम देगा। मुझे लगता है अगर हम कहीं ऐसी जगह जहां हमारी अब श्रद्धा नहीं बन रही, तो हमें उस पर श्रद्धा कर लेनी चाहिए जो गुरु ने दिया, वो तो सच्चिदानंदमय होगा। क्यों? हम संग ना करें, हम संग का आदेश नहीं कर रहे। जैसे मान लो मुझे लगा कि इनके संग से मेरे अंदर इन्हीं के प्रति गलत दृष्टि आ रही, तो इससे अच्छा हम दूरी बना ले। गलत दृष्टि क्यों करें? ना हम निंदा करेंगे ना गलत दृष्टि करेंगे। जो आपने कहा है उसको जीवन में नहीं भूलेंगे। उसमें क्या मिलावट है? मानो किसी ने कहा कि आप राम राम जपो, इसमें क्या मिलावट भैया? इसमें क्या मिलावट? अगर हम राम राम पकड़ लिया तो सच्ची मानो। अब वो गुरु क्या है वो तो वो जाने, पर आप सच्चे बन जाओगे, आप भगवत स्वरूप हो जाओगे।